वेलकम डियर इग्नू एग्जाम। आज हम पढ़ें BESE 141 पार्ट 11 विभिन्न माध्यमों मीडिया के लिए विषय वस्तु सामग्री का विकास। स्व अधिगम सामग्रियों SLM। बस उस अध्ययन सामग्री के बारे में सोचें जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। आपको प्रदान की गई सामग्री SLM के मुद्रित रूप हार्ड कॉपी में है। आप अनुभाग 10.6 का स्मरण कर सकते हैं, जहां हमने पहले से ही SLM की अवधारणा और विशेष पर चर्चा की है। इससे पाठ्यपुस्तक से भी भिन्न किया है। SLM को अन्य पाठ्य सामग्री से क्या अलग बनाता है? यदि आप SLM के साथ किसी भी पाठ्यपुस्तक की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि SLM आपको विशेष रूप से एक शिक्षक की सहायता से बिना आपके अधिगम को सहज बनाती है। यह अक्सर कहा है कि SLM अन्य अधिगम सामग्रियों से अलग है क्योंकि वे एक शिक्षार्थी को सोचने, लिखने और करने लायक बनाती है। एक शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं: अर्ध मार्गदर्शन करना, व्याख्या करना, प्रेरित करना, प्रश्न के माध्यम से प्रतिबद्ध करना, दोहराना, बिंदु को याद दिलाना, अधिगम की प्रगति की निगरानी करना आदि। एसएलएम से एसएलएम में सन्निहित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा एसएलएम में अंतर्निहित है। इसलिए एसएमएल पढ़ते समय ऐसे लगता है कि एक शिक्षक आपको साथ बात कर रहा है। एसएलएम आपको अपने दम पर विषय वस्तु सीखने में मदद करती है। क्या आपके पास एसएलएम की संरचना के बारे में कोई विचार है? सामान्य तौर पर किसी भी पाठ्यक्रम की एसएलएम एक संरचना से संगठित की जाती है जिसके खंड और इकाइयाँ होती हैं। उदाहरण के लिए कहें कि पाठ्यक्रम में BESE 141 में 3 खंड हैं। प्रत्येक खंड में आपको 3 से 5 इकाई मिली है। एक SLM के खंड और इकाई को विभिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए कहें, यह 3-5 इकाई या सभी खंडों और इकाइयों वाली एक एकल पुस्तक के साथ एक अलग खंड वार पुस्तिका हो सकती है। उदाहरण के लिए इस पाठ्यक्रम अर्थात BESE 141 का SLM है एक एकल पुस्तिका के रूप में तैयार किया गया है। किसी पाठ्यक्रम में खंडों और इकाइयों की संख्या का निर्णय पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषय वस्तु सामग्री, भार, शिक्षार्थियों के स्तर आदि को सौंपे गए क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको 4 या 6 क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप के एक SLM 12 से 16 इकाई मिल सकती है, जबकि कुछ पाठ्यक्रमों में विषय रूप से प्राकृतिक में व्यवहारिक केवल एक कार्यपुस्तक या गतिविधि दर्शा 1 या 2 क्रेडिट पाठ्यक्रम की जरूरत को पूरा कर सकती है। प्रारंभिक अनुभाग उद्घाटन अनुभाग इकाई का अवलोकन देता है, जैसे कि शामिल विषय, उद्देश्य, सीखने आदि। किसी इकाई के उद्घाटन अनुभाग में निम्न घटक शामिल हैं: शीर्ष इकाई का मुख्य विषय, संरचना, विषय वस्तु सामग्री। संरचना का अर्थ है कि इकाई में शामिल अवधारणाओं और विषय की विहंगावलोकन। परिचय उन विषयों का अवलोकन देता है जिसकी इकाई में चर्चा की जा रही है। यह शिक्षार्थियों को अपने पूर्व ज्ञान और पिछले अनुभव को नए सेशन से जोड़ने में सहायता करते हैं। परिचय पिछले कई इकाई के लिए विषय का एक संक्षेप बोध भी प्रदान करता है ताकि
शिक्षार्थियों को अध्ययन करते समय निरंतर महसूस हो। उद्देश्य: प्रत्येक इकाई कुछ उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है। उद्देश्य का अर्थ है कि किसी विषय इकाई का अध्ययन करने के बाद क्या प्राप्त करना है। इकाई में उद्देश्य और व्यवहारिक शब्द में लिखा जाता है। यह शिक्षार्थियों को ये जानने में मदद करता है कि वे उस विषय इकाई का अध्ययन करने के बाद वास्तव में क्या प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए कहें, शिक्षार्थी वीडियो कार्यक्रम विकास करने के लिए ICT उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम हो गए। एक उद्देश्य है: यदि इकाई का इस प्राकृतिक का उद्देश्य है, तो उस इकाई का अध्ययन करने वाले शिक्षार्थी ICT उपकरणों का उपयोग करने वीडियो कार्यक्रम विकसित करने में सक्षम होंगे। मुख्य भाग वह जगह है जहाँ विषय सामग्री, शिक्षा या अधिगम बिंदु पर चर्चा की जाती है। विषय सामग्री तात्पर्य और व्यवस्थित रूप से उदाहरण, चित्र, वृत्त, अध्ययन आदि के साथ एक अन्य क्रियात्मक शैली में प्रस्तुत की जाती है। इकाई के मुख्य भाग में निम्नलिखित घटक शामिल हैं। ये बात देखना। ई पाठ और वेब पेज। आप जानते हैं कि हम पाठ सामग्री के हार्ड कॉपी के रूप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्येक के कारण पाठ्य सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप या सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाठ्य सामग्री न केवल हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध है। ई पाठ और वेब पेज पाठ्य सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ई पाठ से आप क्या मतलब है? ई पाठ डिजिटल रूप में पाठ के लिए एक छत शब्द है। एक वेब पेज का अर्थ है क्या है? एक वेब पेज विश्व का व्यापक वेब www के लिए दस्तावेज है, जिसे एक अधिसमान समाधान निधान कोलरेट यूआरएल पहचान जाते हैं। वेब पृष्ठ को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा HTML में लिखा गया है। HTML वेब पेज बनाने के लिए कंप्यूटर भाषा है। आप डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि जैसे डिजिटल का उपयोग करके ही कहीं से भी कभी भी ई पाठ और वेब पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। कई शैक्षिक संसाधनों के अपने अध्ययन सामग्री के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से विकसित किया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इग्नू द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के SLM का ई पाठ, इसकी ई पाठ भंडार, ई कंटेंट रिपॉजिटर पर उपलब्ध है। ई ज्ञान कोर्स चित्र 2 है, वह इग्नू द्वारा है। अंत क्रियात्मक इंटरैक्टिव पाठ। अंत क्रियात्मक इंटरैक्टिव पाठ के अर्थ पर चर्चा करने से पहले आइए हम अंत क्रियात्मक की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। अंत क्रियात्मक से आप क्या तात्पर्य है? संरचना प्रक्रिया में एक पर्यवेक्षक सूचना जानकारी भेजता है जो प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती है। यदि प्रेषक और प्राप्त दोनों जानकारी को आगे और पीछे भेजते हैं, तो इस तरह से संरचना को अंत क्रिया इंटरैक्टिव संरचना के रूप में जाना जाता है। यदि प्रेषक लगातार प्राप्तकारों की अनुमति के बिना जानकारी भेजते हैं, तो वह अंत क्रियापण इंटरैक्टिव संरचना नहीं है। अब हम पाठ्य सामग्रियों के लिए इन अवधारणाओं को लाते हैं। हार्ड कॉपी पाठ्य सामग्री पढ़ते समय आपको केवल सूचना जानकारी मिलती है।
आप सूचना जानकारी के पाठ्य सामग्री पर वापस नहीं भेज सकते, लेकिन ई पाठ में आपको अंत क्रिया इंटरैक्ट करने की सुविधा मिलेगी। यदि ई पाठ में प्रश्न उत्तरीय क्विज या परीक्षण टेस्ट है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करने सकते हैं और उत्तर जमा कर सकते हैं। इसलिए आप आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। इस प्रकार डिजिटल संसाधनों के साथ संयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री उपयोगकर्ताओं को सूचना जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसे अंतःक्रियात्मक पाठ्य के रूप में जाना जाता है। ऑडियो वीडियो प्रोग्राम, एनिमेशन, वेब लिंक, तथ्य प्रक्रिया कोड, क्यूआर कोड, प्रश्न के आदि कुछ डिजिटल संसाधन जिन्हें अंतःक्रियात्मक इंटरैक्टिव बनाने के लिए ई पाठ सन्निहित किया जा सकता है। पाठ विकास की प्रक्रिया। पाठ आधारित अधिगम सामग्री ओडीएल ऑनलाइन और मिश्रित अधिगम प्रणालियों में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले अनुदेशात्मक अधिगम संसाधन हैं। पाठ आधारित सामग्री मुद्रा एसएलएम ई पाठ या क्रियात्मक इंटरैक्टिव पाठ हो सकती है। यदि आप अध्ययन के लिए पाठ आधारित सामग्री या एसएलएम इकाई विकसित करना चाहते हैं तो आपको कुछ चरण का पालन करने की आवश्यकता है। यह कदम उद्देश्य लिखने, विषय वस्तु सामग्री विकास, पाठ संपादन और विषय वस्तु सामग्री संपादन है। आइए हम उनमें से प्रत्येक पर चर्चा करें। उद्देश्य लिखने। आप जानते हैं कि दूरस्थ शिक्षार्थी ज़्यादातर एसएलएम को पढ़कर विषय वस्तु सीखते हैं। इसलिए एसएलएम में शामिल इकाइयों को अपने उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य को अवश्य इंगित करना चाहिए। उद्देश्य शिक्षार्थियों को विशेष दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं कि वे इकाइयों को पूरा करने के बाद क्या करने, समझने और व्यवहार करने में सक्षम होंगे। कभी-कभी अधिगम प्रतिफल शब्द का प्रयोग उद्देश्य साथ स्थान पर भी किया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से अधिगम प्रतिफल उद्देश्य से अलग है। उद्देश्य शिक्षार्थी अधिगम सामग्री के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि वो सांकेतिक से शिक्षार्थी अधिगम सामग्री के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं कि और संकेत करते हैं। लेकिन अधिगम प्रतिफल का मतलब यह है कि शिक्षार्थी सीखने के लिए बाद वस्तु में क्या प्रदान करने में सक्षम होंगे। उद्देश्य इकाई का शामिल विषय वस्तु सामग्री के दायरे और प्राप्त किए जाने वाले अधिगम प्रतिफलों को परिभाषित करते हैं। इसलिए एमएसएल या ई पाठ की प्रत्येक इकाई उद्देश्य के साथ शुरू होती है। कभी-कभी आपको उप अनुभाग को शुरू करने से पहले लिखे गए उद्देश्य भी मिलेंगे। आप इन कार्यक्रमों के विभिन्न एसएलएम के साथ इन कथनों की हर तरह से जांच कर सकते हैं। एक बार देख लेना। अनुक्रमण अवधारणा मानचित्र विकास करने के बाद आप आसानी से इकाइयों या अनुदेशात्मक सामग्री में शामिल की जाने वाली विभिन्न अवधारणाओं और उप अवधारणाओं के अनुक्रम का निर्णय ले सकते हैं। अनुक्रम को शिक्षार्थियों की समय में सुधार करने और उन्हें उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए विषय वस्तु सामग्री के फलस्वरूप सफल क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई गणित शिक्षार्थी
विचलन की गणना करने के बारे में लिखा जा रहा है, तो माध्यम और वर्गमूल की गणना करने के लिए ज्ञान और कौशल एक पूर्वापेक्ष इतिहास के पाठ घटकों का अनुकरण करना बहुत महत्वपूर्ण है। जोड़ना, लिंगिक अवधारणा मानचित्र और अनुकूल की तरह निर्देशन के लिए पाठ्य सामग्री विकास करते समय जोड़ना लिंगिक करना भी महत्वपूर्ण है। कुछ अवधारणा है जिन पर अन्य इकाइयों या पाठों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन उन ज्ञान वर्तमान इकाइयों या पाठ्य में आगे बढ़ने के लिए अनिवार्य है। एक अच्छा अनुदेशात्मक डिजाइन विषय वस्तु सामग्री लेख कभी भी एक नया पाठ्य में सामग्री को दोहराता नहीं है, लेकिन पाठ पहले से ही वर्णनीय अवधारणा के लिए संदर्भ के पुराने संदर्भ के साथ जोड़ते हैं। एक बार देख लेना। प्रतिलिपि कापी संपादन प्रतिलिपि संपादन पाठ्य संपादन का यांत्रिक पहलू है। प्रतिलिपि संपादन एक प्रतिलिपि संपादन द्वारा किया जाता है। एक प्रतिलिपि संपादन यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्य सामग्री की रूपरेखा वही है जो स्थान विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई है। आजकल इनमें से अधिकांश पहलू को ध्यान में सामग्री लेखक द्वारा रखा जा रहा है। प्रतिलिपि संपादन निम्नलिखित पहलू पर संकेत करते हैं। इकाई खंड का वह पृष्ठ विषय ज्ञान इकाई लेखकों संपादकों उत्पादन कर्मचारी आदि के नाम पर पाठ्यक्रम खंड और इकाइयों पाठ्यों के शिक्षक का उल्लेख किया गया है। एक बार देखना। एक बार देख लेना बस। कार्यक्रम विकास आप कंप्यूटर मोबाइल फोन आदि जैसे अपने स्वयं के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके ऑडियो वीडियो संसाधन भी विकसित कर सकते हैं। उस स्थायी स्थिति में आपको विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग या ऐप का उपयोग करना होगा। ऑडियो वीडियो कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको किए जाने वाले सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के विवरण की चर्चा अनुभाग 11.7 में की गई है। आपको कार्यक्रम रिकॉर्ड करने के लिए एक शेयर मुक्त कक्ष की भी आवश्यकता है। इसी तरह आपको रिकॉर्ड किए गए ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में संपादित करने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग की मदद की भी आवश्यकता हो सकती है। आजकल कई सॉफ्टवेयर अनुभाग रिकॉर्ड और संपादन दोनों कार्यक्रम में निर्देशित हैं। ऑडियो वीडियो प्रभाव आप जानते हैं कि सामान्य रूप से वीडियो फाइलों को ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएम आदि जैसे विभिन्न संसाधनों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों के साथ साझा किया जाएगा। छात्रों को उन्हें देखने के लिए उन फाइलों को डाउनलोड करने की आवश्यकता है। आजकल बिना डाउनलोड किए वीडियो देखने की सुविधा है। यह मीडिया फाइल को स्ट्रीम करने से स्वयं स्ट्रीम से आपको क्या मतलब है? स्ट्रीम वर्तमान में वीडियो फाइल का डाउनलोड किए बिना वीडियो देखना या ऑडियो विषय वस्तु सामग्री को सुनने के लिए विधि है। इसलिए जब आप एक व्याख्या देते हैं तो आपको वीडियो या ऑडियो या दोनों स्ट्रीम किए जा सकते हैं। यह छात्रों को व्यवस्थित रूप से आपको व्याख्या को देखने और सुनने में मदद करता है।